बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। मैं हिंदुस्तान के ये मोदी की इस हरकत की सख्त मदद करता हूँ। असल में हिंदुस्तान के अवाम को भी समझना होगा मोदी सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि फिर हकीकत हिंदुओं का भी दुश्मन है। उसने जो हरकत की मुसलमानों के अंदर और हिंदुओं के अंदर नफरत पैदा करने की जो कोशिश की, ये सख्त पूरी दुनिया इसकी मदम्मत करती है और पूरी दुनिया इसके खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दीनी मदारस के ऊपर हमला करने का मकसद क्या था? क्या इसके रिएक्शन में जो हमारे पाकिस्तान में हिंदू बरादरी के दोस्त रहते हैं, क्या मुसलमान गुस्से में आके उनके ऊपर हमले शुरू कर दें? ये अल्लाह का शुक्र है कि आज तक पाकिस्तान के अंदर हिंदू बरादरी भी पुरअमन है, सिख बरादरी भी पुरअमन है, क्रिश्चियन बरादरी भी पुरअमन है। कभी मुसलमानों ने किसी बड़ी ग्रुप के ऊपर मखालफत की वजह से अटैक नहीं किया। लेकिन तुमने जो हरकत की और हमारी बात वो आज उसका जवाब दिया, तो मुंह तोड़ जवाब तुम्हें समझ आ गई कि रातों रात हाथ जोड़ के व्हाइट झंडे बगैर तुम्हें लहराने पड़े। और बगैर तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे से पहले बेगैरतों ने 65 की जंग शुरू की और पाकिस्तान के अफवाज ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको 65 की जंग दी, अमेरिका के दर ले करके बंद करानी पड़ी। 71 की जंग भी आपने शुरू की, वो जंग भी आपको अमेरिका के बम पकड़ के बंद करानी पड़ी। और फिर सियाचिन के अंदर भी जो आपने हरकतें शुरू की थी, वो भी आप अमेरिका के बम पड़े जाकर पाकिस्तानी अफवाज ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आपकी कल की बेगैरती का जो जवाब दिया है, पूरा पाकिस्तान अपनी बात अफवाज के ऊपर फख्र करता है। और जो पहलगाम के अंदर तुमने ड्रामा किया, जो हिंदुओं को कत्ल किया तुमने, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन कराओ, तो ये साबित होगा कि पहलगाम के वाकये का असल मुजरम खुद मोदी है, खुद ये बेगैरत है। अपनी सियासत को कुर्बान चढ़ाने के लिए वो अपने मुल्कों को तबाह कर। हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन पूरे वकार के साथ, पूरी इज्जत के साथ। लेकिन तुमने जो हरकत की है, आज पाकिस्तान की फौज बस समझना 10 लाख है, 25 करोड़ की ये फौज है। और हम में से हर बंदा ये सोचता है कि अगर दुनिया में रहते हुए मेरे से 50 गलतियां हुई हैं और शहादत का मौका मिल जाए तो मेरा सारी स्लेट साफ हो जाती है। इससे बड़ी तो खुशकिस्मती हमारे लिए नहीं है। शहीद की जो मौत है कौम की हैरात है, शहीद की जो मौत है कौम की हैरात है। और तुम्हें ये अकल नहीं है। तुम फिर हकीकत, मैं हिंदुस्तान के अवाम को भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि मोदी पाकिस्तान का नहीं, कि हिंदुस्तान का भी दुश्मन है। हिंदुस्तान के पहले उस वक्त आपकी जो कमजोर क़यादत थी, जो उनकी गलत सोच थी, उसको कायदे आज़म भागते हुए अमन के लिए, सुकून के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कराया ताकि आप भी पुरअमन हो, हम भी पुरअमन हो। लेकिन आज जो मोदी की सोच है, हिंदुस्तान के 6 टुकड़े और करा के गिरेगा। अगर हिंदुस्तान के अंदर अमन चाहते हो तो मोदी जैसे बगैर जज्बात से जान चुकाएं। हम किसी सूरत ये नहीं चाहते कि दुनिया के अंदर फसाद हो। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, लेकिन जब आप शरारत करोगे, जो कल आपने मसाजिद के ऊपर, मदारस के ऊपर हमला किया, तो पाक अफवाज ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाओ। दुनिया के जज भी इसके ऊपर फख्र करेंगे कि पाकिस्तानी फौज ने जुर्मंदाना जो जवाब दिया है, उस फौज के ऊपर हमला किया है जिन्होंने ये बेगैरती की। और फिर अगर इतने बहादुर थे तो रातों रात व्हाइट झंडे क्यों लहराए? फिर गीदड़ों की तरह भागे क्यों? फिर चोरों की तरह दौड़े क्यों? बहरहाल मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ पागल मोदी को कि पाकिस्तान की फौज 10 लाख नहीं है, 25 करोड़ फौज है। और इसका मुकाबला तुम दुनिया की जहां की फौजें नहीं कर सकती। हमें फख्र है अपनी फौज की बहादुरी के ऊपर, हमें फख्र अपने नजरियात के ऊपर। और आज पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहनुमा बैठे हैं, सिख कम्युनिटी के रहनुमा बैठे हैं,
हिंदू कम्युनिटी का अगर कोई रहनुमा लाहौर में होता तो वो भी हमारे साथ बैठा होता। पाकिस्तान में आप साबित नहीं कर सकते कि कभी किसी हिंदू को हिंदू होने की वजह से तकलीफ दी गई हो, कभी किसी क्रिश्चियन को क्रिश्चियन होने की वजह से तकलीफ दी गई हो, कभी किसी सिख को सिख होने की वजह से तकलीफ दी गई हो। बल्कि सिख भाई जब आते हैं हम तो इस्तकबाल करते हैं, हम तो उनकी से मोहब्बतें करते हैं, उनके लिए फूल लेके खड़े होते हैं। मैं तो सिर्फ एक सियासी वर्कर के तौर पे ये मैसेज देना चाहूंगा तमाम पाकिस्तान के उलमा और मशाइख की तरफ से, ये मोदी तो अकल से काम ले और हिंदुस्तानी अवाम अगर मोदी से जितनी जल्दी जान छुड़ा ले उतनी जल्दी हिंदुस्तान के लिए बेहतर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।